Assalamu alaikum dear students, my name is Engineer Onabas. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we will discuss the exercise 6.1, example number 1 and the question number 1. Before going toward the exercise, I will suggest you please watch my previous lecture. If you watch my previous lecture, then it will be very easy and helpful to gain all the concept of that lecture. I hope you will get my previous lecture before coming towards this lecture. I recap my previous lecture, what we have done in the previous lecture. In previous lecture we have done what is the statistic क्या है, statistic कहाँ इस्तेमाल हो रही है, टाइप्स ऑफ डाटा कितनी टाइप्स का है। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये यूज़ कहाँ कहाँ हो रही है। ये डिस्कस करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर मैंने इनके दरमियान आपको फ़र्क बताया था। हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कब बनाते हैं और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कब बनाते हैं। डिस्क्रीट हम उस वक्त बनाते हैं जब हमारा डाटा ऐसा हो कि वो पॉइंट में ना रिप्रेजेंट हो सके, हमारा डाटा पॉइंट में रिप्रेजेंट ना हो सके तो हम डिस्क्रीट बनाते हैं। अगर हमारा डाटा पॉइंट्स में रिप्रेजेंट हो सके तो हम फिर डिस्क्रीट नहीं बनाते, ग्रुप डाटा में हम कॉन्टिन्यूस डाटा बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेबल बनाते हैं। सॉरी मैं पिछला सही एक्सप्लेन नहीं कर सका। अगर हमारा डेसिमल पॉइंट में हो डाटा तो फिर हम क्या बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो पहले हम डिस्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसी के रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। लेट्स गो टुवर्ड्स द वर्किंग रूल ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का वर्किंग रूल क्या है, जो मैंने वर्किंग रूल इधर कंस्ट्रक्ट किया है। अगर इस वर्किंग रूल के पॉइंट्स को आप समझ गए तो आसानी से आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। सबसे पहले अगर आपको जो डाटा दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। जो भी डाटा दिया गया है उसमें आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखें, ठीक है। वो देखने के बाद आप उसे अरेंज करें, पहले छोटी वेरिएबल, फिर बड़ा, एंड पे सबसे बड़ा, इन दी असेंडिंग आर्डर, ठीक है। ये करने के बाद फिर जो डाटा आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका टैली मार्क उसी के सामने लगाएं। जो आपने डाटा देखा, लेट्स सपोज आपने 4 देखा तो 4 के आगे टैली मार्क लगाओ, आपने 5 देखा तो 5 के आगे टैली मार्क लगाओ। ये है तीसरा पॉइंट जो है काउंट टैली मार्क। आपने टैली मार्क को काउंट करना है, गिनना है एंड राइट दी वैल्यू, और जितने टैली मार्क हों वही फ्रीक्वेंसी में लिख देने और उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया है, तो जो टैली मार्क हैं वो आपको बता देंगे कि हमारा ये वाला वेरिएबल कितनी दफ़ा आया है। तो आए अब हम फॉर्मली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर इसी से ही हम एक क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल ये है, 5 क्वींस आर टॉस्ड 5 टाइम्स, यानी 5 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 5। हमने उनको इकट्ठा उछाला, ऊपर फेंका, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड, और फिर जब 5 को कितनी दफ़ा उछाला हमने, आर 20 टाइम, हमने 20 दफ़ा उछाला उनको। कितनी दफ़ा उछाला, 20 टाइम्स हमने उनको ऊपर फेंका, उन 5 सिक्कों को। एक दफ़ा फेंका फिर उठाया। अच्छा, जब हम 5 सिक्कों को फेंका नीचे आए, ये हो सकता है सारों के ऊपर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है किसी के ऊपर 2 के ऊपर हेड आ जाए बाकी टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 5 के ऊपर हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 3 के ऊपर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 1 के ऊपर हेड आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली दफ़ा फेंका 3 हेड आए, दूसरी दफ़ा फेंका 4 सिक्कों पे हेड आए, तीसरी दफ़ा फेंका 2 सिक्कों पे हेड आए। इसी तरह हमने ये डाटा हमें हासिल हुआ, ये हमारे पास डाटा हासिल हुआ 20 दफ़ा उछालने का। तो अब इनमें से देखते हैं क्या ये मैंने 20 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। तो वाकई ये 20 का रिकॉर्ड पूरा है। बाज़ ऐसा होता है क्वेश्चन लिखते हुए हमसे गलती हो जाती है, तो बी केयरफुल डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आप लिखोगे, आपके पास वेरिएबल्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स तब्दील हो रहे हैं, किसी जगह 3 हेड हैं, किसी जगह 4 हेड हैं, किसी जगह 1 हेड है। तो x इज़ द नंबर ऑफ हेड्स, x इज़ द नंबर ऑफ हेड्स। जो वेरिएबल है उसको x कर लोगे, इधर लेट x इज़ द नंबर ऑफ हेड्स। जो हेड्स हैं आपके पास वो वेरिएबल हैं। फिर मैंने कहा था पहला पॉइंट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इस पूरे डाटे में देखें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू जो आपको इधर नज़र आ रही है वो 5 ही है। मैक्सिमम 5 हेड ही आ सकते हैं 5 सिक्कों के ऊपर, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। x मैक्सिमम आप लिखोगे कितना है? 5। x मैक्सिमम कितना है? 5। उसके बाद सबसे कम दफ़ा हेड कितना आया है? वैसे ऐसा भी हो सकता है कोई हेड ना, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इधर क्या हुआ, 1 हेड कम से कम आया। तो x मिनिमम जो सबसे कम दफ़ा हेड आए वो कितना है? 1। तो आपने क्या करना है, अब इसको असेंडिंग आर्डर में क्या करना है? जनरेट करना है। असेंडिंग आर्डर में क्या करना है? जनरेट करना है। मैं इसको थोड़ा रेड से, ये सही लिखा नहीं गया तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूं, ठीक है। x मिनिमम, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग आर्डर। कितनी दफ़ा कम से कम हेड आए हैं? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा भी आए हैं, 3 दफ़ा भी हेड आया है, 4 दफ़ा भी आया और 5 दफ़ा भी हेड आया। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो और टैली मार्क लगाओ। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? 3 के आगे टैली मार्क लगा दो। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? 4। अच्छा, इधर भी टिक करो और इधर लगाते जाओ। 4 के ऊपर टिक किया और 4 के आगे एक टैली मार्क लगा दो। 2 के आगे टिक किया और 2 के आगे एक टैली मार्क लगा दो। 3 के आगे टिक किया और 3 के आगे एक टैली मार्क लगा दो। फिर 3 के आगे टिक किया और 3 के आगे एक टैली मार्क लगा दो। 5 के आगे टिक किया और 5 के आगे एक टैली मार्क लगा दो। नाउ 2 के आगे टिक किया, 2 के आगे टैली मार्क लगा दो। फिर 2, 2 दफ़ा 2 आया है। नेक्स्ट 2 दफ़ा 2 आया, ठीक है। हमारे पास अब 1, 2 दफ़ा टिक किया और 2 दफ़ा 1 लिख दो और 2 फिर, अच्छा जब ये ऐसा है टैली मार्क में, जब 5 का बंडल हो जाए, 4 हो जाए तो 5वां उसके ऊपर लिख देते हैं, एक बंडल बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। ये 5 हो गए, ठीक है। हमारे पास 2 के, फिर 1 के आगे, फिर हमारे पास 4 किधर है? फिर हमारे पास 2 और 2, ये 2 दफ़ा 2 आया है, 1 2। फिर हम क्या करेंगे? 3 2 दफ़ा आया है, 3 2 दफ़ा करने, ये 4 और 1 ये 5। और फिर हमारे पास 4 आया है, 4 के आगे लगा दो और फिर दोबारा 2 आया है तो इधर लगा दो। ये है तरीक़ाकार इसको नोट करने का। बराए मेहरबानी इसमें बड़ा केयरफुल रहना है आपने, इनको मार्क करते हुए और इधर लिखते हुए। इधर एक भी गलती आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देगी। तो बी केयरफुल इन दिस लेक्चर एंड बी केयरफुल डीलिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो मैंने फिर अगला पॉइंट क्या बताया था, ये लगाने के बाद काउंट टैली मार्क। टैली मार्क गिनो 1 2 3, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के आगे लिख दो 3। फिर इसकी 5 और 3 8 लिख दो, देन 5, देन 3, देन 1। अच्छा, हाउ कैन वी चेक दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वी हैव डन आवर क्वेश्चन 100%? हम कैसे चेक करें? चेक करने का तरीकाकार ये है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड अप कर दें। क्या कर दें? इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें। आप इसका एक अलग यूं बना सकते हो, बना लो तो बड़ी अच्छी बात है। सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 11 और 5 16 एंड 3 19 और 1 20। तो हमारी कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? टोटल हमारी 20 थी।
तो हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी भी 20 आ गई। इट मीन्स दैट वी हैव नॉट मेक एनी मिस्टेक इन दिस लेक्चर। So please note this lecture, this whole question. We are going toward the exercise question that are similar to this question, this example, and same working rule are used in this lecture, in this question. So note this question, and I am going to write next question. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप बुक्स निकालें तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 रीड करके दिखाता हूँ, क्योंकि डाटा इधर मैंने सिर्फ डाटा लिखा है, क्योंकि अगर मैं इसको क्वेश्चन पूरा लिखता तो मेरे पास ये टेबल बनना मुश्किल हो जाता। तो मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, आप काइंडली बुक खोल के बैठें। इसमें है पढ़ा, द फॉलोइंग डाटा शोज दैट, ये वाला डाटा ज़ाहिर कर रहा है किसको, द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ये फैमिली मेम्बर्स की तादाद बता रहा है, ठीक है। इन वेरियस फैमिलीज़, मुख्तलिफ फैमिलीज़ में जो अफराद की तादाद है मुख्तलिफ, किसी में 9 हैं, किसी में 11 मेंबर्स हैं, किसी में 4 मेंबर्स हैं, और किसी में 6 और किसी में 8, और ये सो ऑन इसी तरह चलता जा रहा है। वो कहता है कंस्ट्रक्ट बनाएं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये वाला टेबल बनाएं, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये एक नई चीज़ उसने ऐड की, ये भी हम करेंगे, ठीक है। तो बाकी तो बिल्कुल वैसे होगा, सेम उसी तरह। हम पहले, सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास पहला पॉइंट होता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। उससे पहले हम वेरिएबल को ढूंढते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स हैं नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यही है वेरिएबल, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो मैं इधर लिख देता हूँ नंबर ऑफ मेम्बर्स, ठीक है, वो हम x कर लेते हैं, क्या है, बल्कि इधर मैं लिख देता हूँ लेट, क्योंकि उधर जगह नहीं थी, आप उधर ऊपर ही लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेट, इसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर इज़ इक्वल टू x, मैं नीचे लिख रहा हूँ शायद इधर नज़र ना आए। उसके बाद हम ढूंढते थे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू 9 आया, 11 से कोई बड़ी वैल्यू है, 12 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x मैक्सिमम हमारे पास क्या है 12, और x मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी फैमिली हमारे पास फैमिली मेम्बर्स 2 ही हैं, इससे छोटा कोई नहीं है, तो 2 आ जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर इन द कॉलम्स, ये हमने अरेंज कर दिया। सबसे छोटी फैमिली 2 उसमें मेंबर्स हैं, 2, 3, 4, इसी तरह हम 12 तक हमने उसको अरेंज कर लिया। अब रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है और इधर मार्क करनी है। ये वाला स्टेप सबसे अहम स्टेप होता है, रिकॉर्ड एंड मार्क। पहला है 9 के आगे 1 लगा दो, फिर है 11 के आगे 1 लगा दो, और उधर ये भूलना नहीं है 4 के आगे 1 लगा दो, 5 के आगे 1 लगा दो, 6 के आगे 1 लगा दो, 8 के आगे 1 लगा दो, 4 के आगे 1 लगा दो, 3 के आगे 1 लगा दो, 7 के आगे 1 लगा दो, 8, वेयर इज़ 8, 5 2 दफ़ा, 5, फिर 8 आ गया, 8 किधर है, यहाँ पे। फिर हमारे पास 3 आ गया, 3 कहाँ, यहाँ पे। 4 यहाँ पे। 9, वेयर इज़ 9, दैट इज़, एंड 12, देन 8 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे। फिर हम 9 करेंगे, दैट इज़ 9। उसके बाद हम इधर आते हैं, फिर हमारे पास 10 है, 10 किधर है हमारे पास, यहाँ पे। फिर हमारे पास 6 है पड़ा, 6 कहाँ है, यहाँ पे। फिर 7 2 दफ़ा आया है, वेयर इज़ 7, यहाँ पे 2 दफ़ा आ जाएगा। फिर 11 आया है, फिर 11 के आगे लगा दो, एंड देन 4 2 टाइम्स आया है, 4 2 टाइम्स, ये 4 और ये 5 एक बंडल बन जाएगा। और फिर 8 आया है, 8 के ऊपर ये आ जाएगा। फिर 4 आया है, 4 के आगे 1 लगा दो, थोड़ा सा सेपरेट करके लगाते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। फिर 3 आया है, 3 किधर है, यहाँ पे। फिर हमारे पास 2 आया है, 2 किधर है, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद 7 आया है,
7 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे। समझ आ रही है बात? जो ऑब्ज़र्व करो उसको मार्क करो। 7 लगा दिया मैंने। नेक्स्ट वी हैव 9, फिर हमारे पास क्या है 9 के आगे लगा दिया, उसको मार्क भी करना है। फिर 10 के आगे लगाना है, 10 को मार्क भी करना है। फिर हमने 9 के आगे लगाना है 9 वेयर इज़ 9, ये 5 पूरे हो गए। फिर हमने 7 के आगे लगाना है 7 कहाँ है, 7 का 5 पूरा हो गया। फिर हमने 6 के आगे लगाना है, 6 किधर है, 6 के ये आ गया। फिर हमारे पास 9 आ गया, फिर वंस अगेन 9 आ गया तो ये इधर आ जाएगा। फिर हमारे पास 5 है, वेयर इज़ 5, यहाँ आ जाएगा। और फिर हमारे पास 7 आ जाएगा लास्ट पे, वेयर इज़ 7, यहाँ पे 7। ये हमारे पास काम हो गया। नेक्स्ट, ये करने के बाद हमने काउंट टैली मार्क, इन टैली मार्क्स को गिनना है और उसकी फ्रीक्वेंसी में लिख देना है। टैली मार्क हमारे पास क्या है, 1 एक ही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, 3 टैली मार्क है। 5 और 1 6, इसकी कितनी होगी 4, इधर कितनी होगी 3, और ये कितनी होगी 6, और इधर कितनी होगी 5, और ये कितनी हो जाएगी 6, और ये कितनी हो जाएगी 2, और ये कितनी हो जाएगी 2, और ये लास्ट पे 1, ये लास्ट पे 1। अच्छा, इधर ही आपने एक काम करना है, अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है, क्या आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत। आप क्या कर रहे हैं, वैसे अच्छा आगे भी चेक हो जाएगा। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे हमारा क्वेश्चन खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगा। चलो करते हैं फिर इसको। हमारे पास क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बड़ा। मैं इसको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगले लेक्चर में इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है, हम पिछली फ्रीक्वेंसियाँ भी मिलाते हैं, उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी भी मिलाते हैं, उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी भी मिलाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है 1, इससे पिछली कोई फ्रीक्वेंसी है, इससे पीछे कोई ग्रुप है नहीं है, तो 1 + 0 तो कितना आएगी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है और इससे पीछे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1, वो भी मिलेगी तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, इससे पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी थी टोटल 4, ये 10 हो जाएगा। ये इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी और इसकी टोटल कितनी थी हमारे पास 14। ये इसी तरह काम चलता जाएगा। इसकी 3 थी और पीछे कितनी थी 14, ये कितना आया 17। अच्छा, इसकी कितनी थी 6 और पीछे कितनी थी 17, ये कितना आया 23। और इधर कितनी है हमारे पास 5 और इधर कितनी है 23, ये कितना आ गया हमारे पास ये हमारे पास आ गया 28। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये 6 है और ये 28, 6 + 28 दैट इज़ इक्वल टू 34। ठीक है, फिर हमारे पास 2 और 34 + 2 लिख दो या 2 + 36 आ जाएगा। 36 प्लस दैट फ्रीक्वेंसी इज़ 2 दैट इज़ इक्वल टू 38 एंड 38 + 1 इज़ इक्वल टू 39। ठीक है, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका है निकालने का, ये हमने इसमें मालूम करनी थी। अब वेरीफाई कैसे करें इसको कि हमारा डाटा, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है या गलत है। इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है, आपके पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है और जो डाटा आपको दिया गया है उसके वेरिएबल्स बराबर होना चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 39, आपके पास इधर 39 फैमिलीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी देन यू हैव मिस्ड समथिंग, फिर आपने कोई ना कोई चीज़ मिस कर दी है, देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दी टेबल अगेन, तो आपको दोबारा करना होगा। इसलिए मैंने कहा है ऑब्जर्व और टैली मार्क लगाने वाला जो काम है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई भी टैली मार्क छूट गया तो वो आपके लिए बहुत ट्रबल करेगा, सो बी केयरफुल। हमारे पास इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 and 39. Our cumulative frequency is also 39. So we have done this job very carefully. हमने इसको बड़े एहतियात से कर लिया। ये इंतहाई आसान काम है। पहले नंबर पे आपने रिकॉग्नाइज करना है डाटा किस तरह का है। डाटा डिस्क्रीट है तो इस तरह का टेबल बनेगा।
ये डाटा भी डिस्क्रीट था। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या वो डेसिमल में लिखे जा सकते? नहीं लिखे जा सकते। इससे पहले हमारे पास क्वींस थे, वो भी डिस्क्रीट डाटा था, वो भी हमारे पास क्या हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखे जा सकते। इस वजह से हम उनका ऐसा टेबल बनाते हैं। अगर कोई डाटा हमारा डेसिमल पॉइंट में लिखा जा सके तो फिर हम उसके लिए ग्रुप बनाते हैं, जो थोड़ा इससे डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो ये उससे आसान काम है पड़ा, ग्रुप बनाने से ज़्यादा जो आसान टेबल है ना, डिस्क्रीट वाला है। तो अगर वो ग्रुप वाला कहेगा, डाटा हमारे पास ग्रुप वाला आएगा, तो हमें डेफिनेटली ग्रुप बनाने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको आज इस लेक्चर में समझाई हैं, बड़े अच्छे और वेल मैनेज तरीके से आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अपनी कीमती सजेशंस लाजमी दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, उनका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।